आगरा के मनकामेश्वर मंदिर के महंत, मुख्य महंत योगेश पुरी जी महाराज इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। महाराज जी, जिस तरह से आज सनातन चेतना के बैनर तले एक विशाल जनसभा का आयोजन किया है, बांग्लादेश में हिंसा लगातार जारी है, क्या कहना चाहते हैं? एक हो जाओ भैया, नहीं तो पिटोगे, सबसे प्रमुख बात है। अगर अभी एक नहीं हुए तो आगे भविष्य बहुत खराब है। वो बांग्लादेश केवल एक ट्रेलर है। अगर आप लोग अभी भी नहीं सुधरे, अगर हम हिंदू अगर अभी भी नहीं सुधरे तो समझ जाइए कि फिर हमको ये तैयारी कर लीजिए पिटने की। आज अगर केवल आगरा शहर ही नहीं, सनातन चेतना मंच के अंतर्गत में आगरा शहर ही नहीं, पूरे देश भर में जो यात्राओं का दौर चल रहा है, हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी लगे हुए हैं, हमारे मलुक पीठाधीश्वर जी महाराज लगे हुए हैं, अवधेशानंद जी महाराज लगे हुए हैं। कुंभ अभी जो वर्तमान समय में, अभी आगे आने वाले समय में जो कुंभ की व्यवस्थाएं हैं, वहां पे अखाड़ा परिषद हमारे रविंद्र पुरी जी महाराज भी इसी विषय को लेकर के आ रहे हैं कि इस समय आवश्यक है कि हिंदू एक हो। ये केवल भारत माता की जय हाथ उठा करके बोलने से काम नहीं चलेगा, गाय हमारी माता है, ये ऐसे बोलने से काम नहीं चलेगा, बल्कि गाय को आपको सत्कार देना पड़ेगा। और अगर अभी एक नहीं हुए तो क्षमा कीजिए, फिर कभी एक नहीं होंगे। ये मेरी अपनी व्यवस्था है। और मैं एक चूंकि मठ से संबंधित हूं, मुझे मालूम है कि मठ से जुड़ा रहने पर क्या स्थितियां बनती हैं। एक चीज याद रखिए, समय की धारा के साथ में जो बहता हो वो कूड़ा करकट है, लेकिन समय की धारा के बीच में अड़े रुका हुआ है वो चट्टान है, और उसी का अस्तित्व बचता है, बाकी किसी का अस्तित्व नहीं बचता। मंच से आपने भी गर्जना की है और लोगों को ये आह्वान किया है कि हिंदुत्व के लिए एक होने का ये समय है। तो बांग्लादेश में जिस तरह से हिंसा लगातार जारी है, भारत सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, मोदी जी से आपका क्या आह्वान है, क्या आप कहना चाहते हैं? रोहिंग्याओं को रोकिए, बांग्लादेशियों को अंदर घुसपैठ होने से रोकिए। हिंदू अगर बांग्लादेश से भी आ रहा है तो उसकी भी चेकिंग करिए कि वो हिंदू है या नहीं है, क्योंकि आज के समय में इतनी ज्यादा परिस्थितियां और हालात का, मैं सिर्फ एक छोटे से शहर का उदाहरण, देश का उदाहरण देना चाहता हूं, शायद जिसकी आबादी 1 लाख और 1.5 लाख के आसपास भी नहीं होगी। इजराइल अपनी रक्षा स्वयं करता है, चारों तरफ से घिरा हुआ है, खूब उपद्रव होते हैं, आक्रमण होते हैं, लेकिन वो जवाब पूरा देता है। ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमें प्रधानमंत्री के रूप में माननीय श्री मोदी जी मिले हैं, और हमारी इस राज्य के लिए हमें माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी आदित्यनाथ जी मिले हुए हैं। ये हमारा सौभाग्य है। लेकिन हर काम हम सरकार के भरोसे रहें, सरकार के ऊपर निर्धारित रहें, शासन के लिए सोचे कि पुलिस आएगी हमें बचाएगी। क्षमा कीजिए, घर में लट्ठे रखो, कुछ भी रखो, लेकिन तैयार होकर के रहो, पता नहीं कब कहां क्या व्यवस्था बन जाए। अब तो भागवत जी भी कह रहे हैं 3 पैदा करो, और 3 पैदा जिसके हो गए, अब पैदा करने की हिम्मत नहीं है तो जितने भी पैदा किए एक को बनाओ, सिंह बनाओ। ऐसा मत बनाओ कि गीदड़ बना करके कभी आक्रमण हो जाए तो फिर वो घूमता फिरे। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, सनातन धर्म के अंतर्गत में आप जुड़िए। किसी मंच का, किसी बैनर का, किसी व्यक्ति का आप ये मत सहारा लीजिए कि वो आएगा वो हमें बचाएगा। राम जी अगर ऐसा किया होता तो शायद, क्षमा कीजिए, राम जी भी किनारे पर बैठ करके रो रहे होते। राम जी ने अपने अस्तित्व को रखा, और अगर हम राम के पूजक हैं तो हाथ में शस्त्र भी होना चाहिए और शास्त्र भी होना चाहिए। तो मेरी सब आपके चैनल के माध्यम से सभी हिंदुओं से यही है कि अपने धर्म से जुड़िए। और धर्म में केवल जय जयकार नहीं होती, बल्कि भाला और माला दोनों का साथ होता है। जब आवश्यकता पड़े भाला भी निकालिए, और आज आवश्यकता भाले के साथ में माला के यजन पूजन अर्चन वंदन करने की है।